हेलो दोस्तों, ये सीलिंग फैन है, बहुत स्लो हो गया है। लगता है कि सर्विस करने का टाइम आ गया है। हम उसको सर्विस करने के लिए खोल लेते हैं और कैसे सर्विस की जाती है वो मैं दिखाता हूँ। अभी फैन खोल लिया है और उसकी ब्लेड खोल रहा हूँ। 1 बाय 1 ब्लेड खोल लेते हैं। एक ब्लेड खोल लिए, दूसरी ब्लेड खोल रहा हूँ। दूसरी भी खोल गई है। तीसरी ब्लेड खोल रहा हूँ। तो ब्लेडों के जो स्क्रू है वो वापस लगा लेता हूँ ताकि वो खो ना जाए इधर उधर। ब्लेड अब धुलने के लिए दी दी। अभी उसका कैपेसिटर कनेक्शन जो किया है वो मैं खोल रहा हूँ। ये है कैपेसिटर और फैन के वाइंडिंग के वायर। अब पहले उसका कैपेसिटर हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले ये इंटरनल वायरिंग जो होता है उसका थोड़ा डायग्राम दिखा दूँ मैं। नहीं दिखता। ऐसे इंटरनल से 3 वायर बाहर निकलते हैं, उसमें से 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं और एक कॉमन रहता है। ये वायरिंग डायग्राम सीलिंग फैन का। और ये कनेक्शन मैंने खोल लिए हैं। कैपेसिटर शायद वीक हो सकता है तो अभी स्पीड कम हो जाती है, तो पहले कैपेसिटर हम चेक कर लेते हैं। और वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 पिन 5 पिन सॉकेट है। स्विच ऑफ करके कैपेसिटर के 2 वायर उसमें डालते हैं, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं। थोड़ी देर रहने देते हैं, आधी मिनट जितना। 25-30 सेकंड के बाद वायर को टच नहीं करना है। स्विच ऑफ करके निकाल लिया है और 2 जो छेड़े हैं कैपेसिटर उसको एक दूसरे से टच करते हैं। उससे पता चलता है कैपेसिटर में अगर वीक होगा तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया लगता है। अभी हम पंखे की मोटर खोल लेते हैं। कैपेसिटर वाला जो क्लैंप है टर्मिनल
वो खोल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब ऊपर एक पीवीसी का पाइप पे एक नॉब जैसा फिट किया होता है, वो मैं खोल लेता हूँ ताकि जो वाइंडिंग के वायर है वो छिल न जाए, इसलिए वो पाइप में ऐसे करके मैं निकाल ले रहा हूँ। तीनों वायर 1 बाय 1 छिल न जाए, ऐसे पाइप में होल में से वापस निकाल लेते हैं। वायर निकालते वक्त वायर छिल ना जाए, उसका ख्याल रखना है दोस्तों। अभी वायर निकाल लिए हैं तीनों पाइप के ऊपर। अब इसको खोलने के लिए दोबारा फिट करने में अलाइनमेंट की तकलीफ ना पड़े, इसलिए हम 3 स्क्रू आते हैं उसके, एक स्क्रू के सामने थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। जबकि दोबारा फिटिंग करें तो वो सामने दोनों पंखे के जो पार्ट्स हैं वो मैच हो सके। ये मैंने मार्किंग कर दिया है मार्कर से, आप देख रहे हो। मार्किंग हो गया है। अब मैं फैन की मोटर खोल रहा हूँ। ब्लेड के सेंटर में 3 साइड 3 स्क्रू दिया है, वो मैं खोलता हूँ 1 बाय 1। तीनों स्क्रू खुल गए हैं। अब ये ऊपर का मैंने निकाल लिया है। ये स्टेटर है, जो फैन के अंदर ये वाइंडिंग वाला जो भाग है उसको मोटर बोलते हैं, स्टेटर है। ये थोड़ा जाम लगता है ऊपर का भाग, मतलब उसकी बेरिंग ऊपर वाली जो है, जहाँ ये रिंग है ये ऐसे फिट होती है। ये नीचे का भाग है, उसमें बेरिंग आती है नीचे की बेरिंग हाउस में। ग्रीस ड्राई हो गया है लगता है, इसलिए उसकी स्पीड में अवरोध आ रहा है। अब उसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। वैसे बेरिंग फ्री है लेकिन ड्राई हो गई, तो उसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। पहले उसको ऐसे घुमा के चेक कर लेते हैं। अभी वो अच्छी तरह घूमता है, मतलब बेरिंग अच्छी है। सर्विसिंग के लिए उसको खोल लेते हैं। बेरिंग पुलर की मदद से हम उसको खोल लेते हैं। बेरिंग पुलर है बेरिंग निकालने के लिए। उसको कैसे निकालते हैं आप देख रहे हैं। 2 पार्ट से ऊपर की जो बेरिंग है वो 6201 है, नीचे की बेरिंग है वो 6201 है सॉरी, और ऊपर की जो बेरिंग है वो 6202 है। दोनों तरफ के जो नॉब है वो मैंने सेट कर दिए हैं। उससे ऐसे टाइट कर लेते हैं क्लैंप को। फिर एक रोड की मदद से इसको ऐसे फिट पकड़ करके नीचे का भाग को मैं घुमाता हूँ। देख रहे हैं आप दोस्तों, जैसे जैसे पुलर का नीचे भाग घूमेगा बेरिंग ऊपर आ जाएगी। ये बेरिंग अपनी खुल गई है। क्लैंप को खोल लेते हैं धीरे से। ये पट्टी निकाल दी है, सेंटर वाली सेटिंग की पट्टी निकल गई।
पुलर में से बेरिंग बाहर आ गई। केरोसिन पेट्रोल जो भी चीज़ अवेलेबल हो इससे हम उसको धो डालते हैं और ड्राई जो ग्रीस है वो इससे निकल जाएगा। अगर बेरिंग जाम भी होगी तो भी वो ठीक से चलने लगेगी। अब दूसरे ऊपर वाले बेरिंग खोल लेते हैं। इसके लिए वायर को थोड़ा छिलना जैसा ही करके पाइप में ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे मैं मोड़ रहा हूँ। अब मैं ऐसे पकड़ लिया, हल्का सा हैमर ये ऐसे मैं ठोक लेता हूँ। अब ये खुल गया है, ये ऊपर का पार्ट्स खुल गया। वाइंडिंग वाला भाग अच्छी तरह कहीं डैमेज ना हो ऐसे रख दिया। ये ऊपर की बेरिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा जाम लग रहा है क्योंकि घूम नहीं रहा है। उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा डैमेज होने का चांस रहता है। अपने पास पुलर है तो हम पुलर से ही इसको निकाल देते हैं। जैसे वो बेरिंग निकाल दे वैसे उस पे उसको भी सेट कर लेते हैं पुलर को। नीचे का भाग टाइट कर दे, अपने आप बेरिंग ऊपर आ जाएगी पुलर के अंदर। देख लेते अब खुल गई होगी। देखा दोस्तों, ये ऊपर की बेरिंग भी खुल गई अपने। बेरिंग पुलर में से निकाल लेते हैं। ये पुलर के बीच में सेटिंग के लिए जो पट्टी आती है ना, वो पट्टी हम निकालेंगे तो बेरिंग में पुलर में से निकल जाएगी। ऐसे ये पट्टी आती है, ये मैंने हल्के से टेस्टर की हेल्प से वो निकाल दी है। बेरिंग निकल गई अपनी। अब ये थोड़ी जाम है, फिर उसको पेट्रोल से धो डालते हैं। तब तक लोग वो बेरिंग साफ कर लेते हैं और उसको धो डालते हैं। अपनी वो नीचे वाली बेरिंग साफ हो गई है, पेट्रोल से अच्छी तरह धो दी है। कपड़े से थोड़ी साफ कर लेता हूँ। उसके बाद उसमें दोबारा ग्रीसिंग कर लेंगे। तब तक ऊपर वाली बेरिंग थोड़ी भीग जाएगी, मतलब उसमें से जो ड्राई क्रिस्पी से वो धुल जाएगा। देख रहे हो आप कितना डस्ट निकल रहा है। पेट्रोल अपना पूरा काला सा और जाम हो गया है, सब निकल गया है। अब बेरिंग साफ कर लेते हैं कपड़े से। ये मैंने साफ कर दिए। अब ग्रीसिंग वापस भर दे दे उसमें ग्रीस। कई लोग
बेरिंग जाम हो जाती है तो उसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल कभी डालना नहीं चाहिए, उसका सही तरीका ग्रीसिंग ही है, ग्रीसिंग ही करना है उसको। पहले साफ कर लेना चाहिए उसको। दोनों बेरिंगों में 1 बाय 1 में ग्रीसिंग भर दिया है। दोनों बेरिंगों में ग्रीसिंग भर दिया है। अब उसको फिट कर लेते हैं। देख रहे हो आप, ऐसे बेरिंग हाउस पे रख के उस पे दूसरी बेरिंग अगर पुरानी हो तो वो भी रख सकते हैं, या तो ऐसे चारों ओर से धीरे धीरे हैमर से ठोकते हैं, वो हाउस में फिट हो जाती है। ओके, जैसे मैंने कर दी है, तो अपने नीचे की बेरिंग फिट हो गई है। बेरिंग हाउस का जो सरफेस है वो वहाँ तक ही उसको बिठाना है, तो आपको पता चल जाएगी बेरिंग कितना है उसका। ये है सरफेस। अभी मैंने स्टेटर रख दिया है। अभी ऊपर की बेरिंग भी ऐसे बिठा करके जैसे मार्किंग किया था वो भाग आमने सामने रख के अभी मैं फिट कर रहा हूँ। दोनों पार्ट्स पहन के इक्वल करके देख रहे हो आप, अपनी मोटर सही मायने से फिट हो रही है। वो अपने आप जैसे हाथ से थोड़ा धक्का देंगे तो घूम जाएगी, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। पर यह है कि नहीं, एक बार चेक कर लिया। अब ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। उसके बाद कैपेसिटर लगा लेते हैं। वो कैपेसिटर डिस्चार्ज था, दूसरा मैं लगा रहा हूँ। ये वाइंडिंग के वायर जो हमने डाले थे पाइप में, धीरे से टेस्टर की मदद से ऐसे हल्के से वापस निकाल लेते हैं। ये मैंने ब्लू वायर निकाल लिया है। और ये अभी येलो भी निकाल लिया है। ये निकालते वक्त छील ना जाए, वो थोड़ा ख्याल रखना है। थोड़ा टाइम लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आराम से काम करना है, क्योंकि अगर वायर छिल गया तो अपनी मेहनत पानी में फिर चली जाएगी। तीनों वायर निकाल लिए हैं।
अब वो कैपेसिटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। अभी ये परफेक्ट कैपेसिटर है। उसको दोस्तों जैसे चेक करते कि प्लग में डाल के अपने को हाथ नहीं लगे, लेकिन दोनों छेड़े अगर ये शॉर्ट करते हो तो थोड़ा आवाज़ आएगी पट करके। ज़्यादा आवाज़ आए तो समझना कि कैपेसिटर अच्छा है, अगर वीक आवाज़ आए तो समझना कि कैपेसिटर वीक है। अभी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये 3 वायर जो है वाइंडिंग के, उसमें हमने मार्किंग नहीं किया था, लेकिन एक ब्लू वाला जो है कॉमन था, पीला और लाल, उसमें हम कनेक्शन डाल देते हैं। मतलब 2 वायर से कैपेसिटर एक वायर छेड़ा डाल ज्वाइन कर लेते हैं और एक कॉमन रहेगा। कनेक्शन मैंने कर दिए है। हम उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं बिना ब्लेड लगाए कि ये सही दिशा में घूम रहा है कि नहीं। कभी कभी कनेक्शन उल्टे करते हैं हम तो क्लॉकवाइज के बदले एंटी क्लॉकवाइज में भी घूमता है फैन। चेक कर लेते हैं एक बार। अब वो चेक कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर कोई सा पतला वाला हो तो ये ऊपर जो नट बोल्ट वाला होल है उसमें हम फंसा देते हैं और 2 वायर मैंने जोड़ लिए हैं। अब ये प्लग में मैं थोड़ा लगा के ऐसे पकड़ के स्विच ऑन करके, ज़्यादा नहीं घुमाना है, खाली देखना है किस दिशा में घूमता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घूमता है। तो कैपेसिटर के जो छेड़ा हमने लगाया उसमें से एक छेड़ा मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो उसकी घूमने की स्पीड है वो सीधी क्लॉकवाइज में हो जाएगी। और कनेक्शन चेंज कर लिया है। अब दोबारा ट्रायल ले लिए। अभी देख रहे हैं आप दोस्तों, ये क्लॉकवाइज में घूमता है, मतलब अपने कनेक्शन सीधे हो गए। अभी इसको वापस से लगा देते हैं। अभी उसकी ब्लेड फिट करके हम वापस लगा लेते हैं।